नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जुमांजी। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है लगभग सन 1869 में, जहां पर रात में दो बच्चे एक गेम को लेकर एक बॉक्स में बंद करके उसे ज़मीन में गाड़ रहे होते हैं। दोस्तों, यह एक श्रापित गेम होती है जो ड्रम की आवाज़ से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर सीन यहाँ से लगभग 100 साल बाद 1969 में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी शहर में एलन पेरिस नाम का एक लड़का होता है जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और वह उनसे बचने के लिए अपने पिता की जूते की कंपनी में चला जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त कॉल मिलता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एलन की एक गलती से कंपनी की जूते बनाने की मशीन ख़राब हो जाती है, जहाँ एलन के पिताजी काफ़ी गुस्से में होते हैं और वह एलन को सजा देने वाले होते हैं, लेकिन एलन का दोस्त कॉल अपने ऊपर सारी गलती लेकर उसे बचा लेता है और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद एलन कंपनी से निकलता है, तभी शरारती बच्चे वहां आ जाते हैं और एलन को मारने लगते हैं। जिसके बाद एलन वहां से भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां उसे ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। वहां देखने पर उसे एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें दोस्तों वही जुमांजी गेम होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, जहां वह उस गेम को लेकर घर पर आ जाता है और उसके पापा उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार उसे बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा, लेकिन वह जाना नहीं चाहता है। तो वह उसके पिताजी से बहस करने लगता है, जहाँ उसके पिताजी अपना निर्णय नहीं बदलते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका बेटा अनुशासन में रहना सीख जाए। एलन के पिताजी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं समझता और उसके बाद उसके पेरेंट्स एक पार्टी में जाने लगते हैं। पर एलन जानता था कि उसके पिताजी उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज कर ही रहेंगे, इसलिए वह घर छोड़ने की प्लानिंग करता है। वह जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है, उसे अपनी दोस्त सारा मिलती है और उसे भी ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद एलन और सारा दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। दोस्तों, गेम के बीच में एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल बॉल होता है, जिसमें सीक्रेट मैसेज लिखकर आता है और अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही एलन अपनी चाल चलता है, घड़ी की अचानक आवाज़ सुनकर वह डर जाता है और जहाँ उसके हाथ से उसके पास ही गिर जाते हैं। और उस क्रिस्टल बॉल पर मैसेज लिखा होता है कि जब तक कोई 5 या 8 नंबर लेकर नहीं आता है, तब तक एलन को जंगल में फंसा रहना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, जब तक एलन उस गेम में ही कैद रहेगा। और देखते ही देखते एलन पूरी तरीके से गेम में चला जाता है। सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक उस पर चमगादड़ हमला कर देते हैं और वह वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, इस हादसे को 26 साल बीत जाते हैं और एलन के उसी घर में जूडी और पीटर नाम के 2 बच्चे अपनी नोरा आंटी के साथ रहने के लिए आते हैं। दोस्तों, इन बच्चों के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए होते हैं। तब से यह बच्चे अपनी आंटी के साथ ही रहते थे और दूसरे दिन जब नोरा आंटी अपनी जॉब पर जाती है, तो वह बच्चे घर में अकेले होते हैं, जहां उन्हें मिलती है जुमांजी गेम और वह दोनों बच्चे बिना रूल पढ़े ही गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वह पहली चाल चलते हैं तो बड़े बड़े मच्छर घर में आ जाते हैं और दूसरी चाल में शरारती बंदर आकर उनके किचन को तहस नहस कर देते हैं। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और वह गेम के रूल पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि गेम खत्म होने के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसके बाद पीटर अपनी चाल चलता है तो उसको 5 आता है और दोस्तों, मैसेज में लिखा होता है कि जो काफ़ी समय से दूर था वह वापस आने वाला है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है। दोस्तों, यह और कोई नहीं जबकि एलन ही था, जो कि 26 साल बाद अपने घर आया था। तब उसे पता चलता है कि पीटर के 5 नंबर लाने पर वह वापस आया है, तो वह बहुत खुश होता है और पीटर को शुक्रिया करता है और वह अपने माता पिता के बारे में पूछता है, जहाँ सब जानने के बाद कि वह एक बंदा एलन ही है। जूडी उसे बताती है कि यह घर काफ़ी समय से खाली पड़ा है, जिसे नोरा ने खरीदा है और वह वहाँ रहते हैं। जब एलन गायब हुआ था तो सबको लगा था कि वह मर गया है। यह बात सुनकर ही एलन बाहर की तरफ भागता है।
जहां उसे उसका दोस्त मिलता है जो कि अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है, जिससे वह पूछता है कि यह कौन सा साल चल रहा है। तभी कुछ बच्चे वहां पर आते हैं और बताते हैं कि यह 1995 चल रहा है। जहां एलन कार्ल को पहचान लेता है कि यह उसका वही दोस्त है जिसने उसे बचाया था, लेकिन कार्ल उसे नहीं पहचान पाता है। तभी शैतानी बंदर उसकी कार लेकर भाग जाते हैं। कार्ल उनके पीछे चला जाता है और एलन अपने पिता की कंपनी में चला जाता है, जो कि अब काफ़ी बदल चुकी है तथा पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। यह कंपनी में उसे एक आदमी मिलता है। वह उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे खोजने की बहुत कोशिशें की थी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिससे उनकी कंपनी भी बंद हो गई। उसे वहाँ यह बात पता चलती है कि उसके पिता 1991 में ही मर चुके हैं। जिसके बाद वह घर पर आ जाता है और अपना पहनावा बदल लेता है और नॉर्मल इंसानों जैसा बन जाता है। दोस्तों, वह लोग गेम को ख़त्म करना चाहते हैं, पर बिना चौथे मेंबर के यह मुमकिन नहीं था। जहां पर एलन अपनी चाल चलता है, लेकिन गेम आगे नहीं बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि उनकी चौथी मेंबर सोया को गेम खेलना होगा। जिसके बाद वह उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वह एलन को नहीं पहचान पाती है। एलन उसे पहचान लेता है और उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि वही एलन हूँ। ऐसा सुनते ही सारा बेहोश हो जाती है। वह उसे उठाकर उसके घर पर ले जाता है, जहाँ जैसे तैसे करके उसे गेम खेलने के लिए मनाता है और वह गेम खेलना शुरू कर देती है, यह सोचकर कि गेम खेलने से सब खत्म हो जाए, सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर वह अपनी चाल चलती है, जिससे कि एक बहुत बड़ी खतरनाक बेल वहाँ पर आ जाती है और जिसमें एक बड़ा सा फूल होता है, जो कि पीटर को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। फिर एलन अपनी चाल चलता है और एक खतरनाक सा शिकारी गेम से बाहर आ जाता है और वह एलन का शिकार करने लगता है। पर एलन घर से भाग जाता है और दूसरे रास्ते से घर में वापस आ जाता है। जिसके बाद जूडी अपनी चाल चलती है, जिससे जंगल के खतरनाक जानवर गेम से बाहर आ जाते हैं और वह सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा बतख आकर गेम को लेकर उड़ जाता है। फिर यह गेम को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पीटर जैसे तैसे करके गेम को बचा लेता है और वो लोग वापस आ रहे होते हैं कि कार्ल वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई है। यानी कि इतने सारे जानवर तबाही मचा रहे हैं और उन सब के लिए कार्ल एलन को जिम्मेदार समझता है और वह उसे अरेस्ट करने के लिए आता है। पर उसके पहले ही वह पीटर को गेम दे देता है, जिसके बाद पीटर अपनी चाल चलता है। पर पीटर जल्दी गेम खत्म करने के चक्कर में चीटिंग करते हुए पासे जोर से फेंकता है, जिससे कि ऐसा नंबर आए कि गेम जल्दी खत्म हो जाए। पर गेम उससे भी ज़्यादा चालाक थी और उसे रूल तोड़ने के लिए सजा देती है और वह धीरे धीरे पीटर बंदर में बदलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलन कार्ल को सब कुछ बताता है कि वह वही एलन है, तो कॉल कन्विंस करता है और कॉल उसे छोड़ भी देता है। वहीं वह शिकारी पीटर से गेम छीन लेता है और कहता है कि अगर एलन को यह गेम चाहिए तो वह आकर उसे ले जाए। दोस्तों, गेम के सारे जानवर शहर में तबाही मचा रहे थे। जिसके बाद सेरा, जूडी और पीटर शिकारी का पीछा करते हुए एक स्टोर में चले जाते हैं और जैसे तैसे करके वह शिकारी से गेम छीन लेते हैं। वहाँ एलन भी पहुँच जाता है। जिसके बाद यह घर पर आ जाते हैं और वहाँ से देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनका घर पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है। जिसके बाद सेरा अपनी चाल चलती है और पूरे घर में तूफानी बारिश होने लगती है। दोस्तों, यह बारिश सिर्फ उनके घर में ही हो रही थी, बाहर सब कुछ ठीक था। जब नोरा कार्ल के साथ गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट पानी के फोर्स से पूरी तरह से टूट जाता है और यह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ ये लोग जैसे तैसे करके सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर एलन जैसे ही अपनी चाल चलता है, उसके नीचे की ज़मीन रेत में तब्दील हो जाती है और एलन उसमें धंसने लगता है। जूडी अपनी चाल चलती है, जिससे कि ज़मीन फ्रीज हो जाती है। एलन का सर ऊपर और बाकी का हिस्सा नीचे लटक रहा था। सेरा भी एलन को बचाने के में फंस जाती है। तभी पीटर अपनी चाल चलता है। तब गेम से बड़ी बड़ी मकड़ी बाहर निकल आती है। जूडी और पीटर उसे मारने की कोशिश करते हैं। फिर सेरा अपने मुंह से पासे फेंकती है और अपनी चाल चलती है, जिससे उनका पूरा घर 2 हिस्सों में बंट जाता है।
जमीन टूट जाती है और वह गेम भी नीचे गिर जाती है। एलन एक बेल के सहारे ग्रेम को बचा लेता है और जैसे ही एलन अपनी चाल खेलने वाला होता है वह शिकारी वहां आ जाता है और एलन को गन पॉइंट पर हैंड्स अप करने के लिए कहता है, लेकिन एलन के हाथ में पैसे होते हैं। वह पासे नीचे गिरा देता है, जिससे एक पासे में तो एक आता है और दूसरा पासा बहुत देर तक लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। फिर फाइनली उस पासे पर वही नंबर आता है जो उन्हें जीतने के लिए चाहिए होता है। फिर शिकारी एलन से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, जहां एलन देख लेता है कि वह गेम जीत चुका है और वह आखिरी में जोर से जुमांजी चिल्लाता है, जिससे वह सारी चीज़ें जो गेम के बाहर आई थी वापस करके धीरे धीरे गेम के अंदर जाने लगती है। जितने भी जानवर व खतरनाक चीज़ें जो गेम से बाहर आई थी वह सब उसमें जाने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, एलन और सेरा 1969 में वापस पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने गेम को स्टार्ट किया था। तभी एलन के पिताजी घर पर वापस आते हैं, जो कि वह भूल गए थे। जहां एलन उनके पास जाता है और उन्हें गले लगाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके पिताजी उसे कितना प्यार करते हैं। वह अपने क्रूर व्यवहार के लिए भी उनसे माफ़ी मांगता है। साथ ही कंपनी में हुई उस मशीन वाली घटना के लिए भी अपनी गलती स्वीकार करता है और उनसे क्षमा मांगता है। उसके बाद एलन उस गेम को पत्थर से बांधकर एक नदी में फेंक देता है ताकि वह किसी के भी हाथ न लगे। वहीं दूसरे दिन में 2 लड़कियां को समुद्र के किनारे जुमांजी गेम मिलती है। दोस्तों, यहीं इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।